अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मोहम्मद व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। ये जो सवाल है आजकल गर्दिश कर रहा है, हर मीडिया पर्सन के ज़रिए मुख्तलिफ़ उलमा से ये सवाल पूछा जाता है कि खुशकसाली के असबाब क्या है, वजूहात क्या है। इस सवाल के जितने भी जवाबात आपको उलमा से मिलेंगे वो करीबन सेम ही आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इसके जो असबाब है वो बेदीनी है, बेरा रवी है, बदअखलाक़ी है, बेशर्मी है, अल्लाह की मासियत है, अल्लाह की नाफरमानी है। इस सिलसिले में हमें इज्तिमाई तौर पर ये डायरेक्शन दी गई है कि वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून, हम सब को यकजुट हो के अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अपने आप को परखना है, देखना है, अपने आप को बदलना है, क्योंकि अल्लाह का कानून है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ने आज तक किसी भी कौम की हालत तब तक नहीं बदल डाली जब तक कौम खुद अपनी हालत बदलने के लिए खड़ा न हुआ। इसलिए हमें बदलने की ज़रूरत है, तब ये हालात बदल जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब का ही कहना है, जो भी यहाँ पर दानिश्वर है या बुज़ुर्गान दीन, उनका कहना है बेहयाई आम हो गई, बदकिरदारी आम हो गई, माँ बाप के साथ नाफरमानी हो रही है। और जो कश्मीर जो माशरा यहाँ का था वो बहुत ही अच्छा था, यहाँ पर कत्ल गारत नहीं था, बाप अपनी बेटी का कत्ल नहीं करता था, खावंद अपनी बीवी का कत्ल नहीं करता था, और अब ये कत्ल गारत भी आम हो चुका है। क्या ये भी एक वजूहत है? क्या हम इसको एक आजमाइश समझे या हमारे ऊपर या अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा है? एक सवाल में दो जवाबात आपको मिलेंगे। अगरचे आपने एक ही सवाल ये किया, लेकिन इसमें दो जवाबात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले ये कि ये जो हमारी नस्ल आजकल डिवेट नज़र आ रही है, उनसे बदअखलाक़ी की इंतहा यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके जो ज़िम्मेदार है हम सब हैं कलेक्टिवली, लेकिन प्राइमरी सतह पे फसली इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वालिदैन पे जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो उसको निभाने में बहुत हद तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। इसलिए पेरेंट उसको हसास रहने की ज़रूरत है, उनको आगे आने की ज़रूरत है, उनको अपने बच्चों को अखलाकी तौर पर स्टैंड करने की ज़रूरत है, स्टेबल करने की ज़रूरत है। जब तक माशरे का हर एक तबका जिसको जितनी सलाहियत से अल्लाह ने वदीयत करके रखा है, जब तक वो अपनी सलाहियत को बरोकार न ला के माशरे को फिर से रेस्टैब्लिश करने में अपने आप को पेश न करे, तब तक ये दिन हमें देखने को मिलेंगे। लिहाजा ये जो मामला है ये इसलिए है क्योंकि ये इस वक्त मीडिया ट्रेंड भी है, मुख्तलिफ मामलात में हमारे बच्चों को वो कुछ मीडिया से ज़रिए देखने को मिल रहा है जिनसे अभी तक हमारी वादी बहुत बईद थी, बहुत दूर थी, बहुत महफूज मामून थी, लेकिन मीडिया ने वो कुछ अपने बच्चों के, हमारे बच्चों के सामने ला के खड़ा किया जो बहुत ही नारवा है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसमें उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मॉरली हमें अपनी सोसाइटी को फिर से एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, रिटेन करने की ज़रूरत है, तब हम इन चीज़ों से छुटकारा पाने में कामयाब कामरान होंगे। अखलाकी तौर पर हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मौलाना साहब, यहाँ पर आपने नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया, लोगों ने इसमें शिरकत की, तो इसकी फजीलियत क्या है, अहमियत क्या है इस नमाज की? असल में न बारिश हमारी से नादिल होगी, न आपसे नादिल होगी। बारिश बरसाने वाला अल्लाह बुजुर्ग बरतर हैं, लेकिन हमारे लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, हर एक ज़िंदगी के कदम पर हमारे लिए जो रहबर और रहनुमा मबऊस किया गया है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जब आपको ड्राई स्पेल नज़र आए, ड्राइनेस नज़र आए, खुशकसाली नज़र आए, तो आपको अपने इज्तिमाई तौर पर किसी मैदान में जाके 2 रकात नमाज अदा करनी लाजमी बनती है। उसी सुन्नत पे हम अमल पैरा हो के यहाँ पे भी नमाज इस्तिस्का का एहतमाम कर गए। ये हमें सुन्नत की पैरवी है, उसकी प्रैक्टिकल यहाँ पे एक शक्ल हमने अपने कौम के सामने रखी, ताकि कौम उसी डगर पे इन हालात में भी अपने आप को पेश करे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। बाकी बारिश कब बरसे कब न बरसे ये तो अल्लाह की कुदरत के मातहत हैं, क्योंकि हम सब मातहतल असबाब है। इसकी फजीलत ये है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब भी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल पैरा होता है तो अल्लाह की रहमत बरसती है और अल्लाह हम पे मेहरबान होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, आखिरी मैसेज क्या रहेगी आपकी, क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे लोगों तक, क्योंकि आपने जगह जगह पर सलातुल इस्तिस्का का एहतमाम किया, कहाँ कहाँ पर लोग जो है, जहाँ अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर लोगों ने अभी नमाज इस्तिस्का का एहतमाम नहीं किया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगरचे इसके
بہت ساری شکلیں آپ کو احادیث میں نظر آئے گی. اگر کسی جگہ اجتماعی طور پر اس کا اہتمام نہ بھی کیا گیا ہو لیکن انفرادی طور پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. میری یہی گزارش ہے سبھی مسلمانوں سے کہ انفرادی طور پر بھی اور کلیکٹیولی بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ معاشرہ بد سے بدتر نظر آ رہا ہے. جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تب تک ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے.